कृपया राजा महेंद्र को सूचित कीजिए कि राजकुमारी अंजना महल में प्रवेश की आज्ञा चाहती है। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी अंजना अपनी सखी से पधारी है। वह महल में प्रवेश की आज्ञा चाहती है। क्या राजकुमारी अंजना आई है? शीघ्र ही उसे महल में ले लिया जाए। रुको, इस तरह अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के जमाईराज भी आए क्या? नहीं महाराज, केवल एक सेवक राजकुमारी और उनकी सखी बसमाला को छोड़ने आया है। महाराज, राजकुमारी अत्यंत दीन है। और महाराज, अरे द्वारपाल, रुक क्यों गए बताओ? महाराज, राजकुमारी गर्भवती जान पड़ती है। सेवक के अनुसार उनकी सास ने उन पर कलंक लगाकर उन्हें बाहर निकाल दिया गया है और वो बाहर खड़ी और भीतर आने की अनुमति चाहती है। अंजलि के पति को बावली होने की बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ। ऐसी स्थिति में गर्भ कैसे संभव है? वह अवश्य ही पथभ्रष्ट हो चुकी है। उसे इसी क्षण यहाँ से निकाल दो। राजकुमारी, महाराज ने कहा है वो आपको आश्रय नहीं दे सकते। पति ग्रह ही आप कर रहे हैं। महाराज ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या मैं भूल गए कि अंजना आपकी प्रिय पुत्री है? संकट की इस घड़ी में पिता शरण नहीं देगा तो कौन देगा? द्वारपाल, मुझे भीतर जाने दो, मैं महाराज से बात करूंगी। रुको सखी, व्यर्थ परिश्रम ना करो। पाप के इस उदय में मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। यदि पापोदय नहीं होता तो क्यों मैं इतने वर्षों तक पति से विहीन रहती और क्यों मुझ पर ये कलंक लगता। पुण्य के उदय में तर्कों की आवश्यकता नहीं पड़ती और पाप के उदय में कोई तर्क काम नहीं आते। सच्चे माता पिता तो देवशास्त्र गुरु ही है, बाकी सब संबंध तो मिथ्या है। चलो वन जंगल की ओर चलते हैं, जहाँ संतों का वास होता है। अब वही मेरा ठिकाना है। द्वारपाल, पिताजी से कहना, यदि मेरा विश्वास ना था तो ना सही, लेकिन कम से कम अपनी दी हुई शिक्षा और जिन धर्म की संस्कारों पर तो भरोसा किया होता। चलो। अरे रे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? अंजना की सास और माता पिता के प्रति रोष करके अपने परिणाम मत बिगाड़िए। जब पाप का उदय आया है तो पाप भी अवश्य हुआ होगा। कर्मों का निर्णय नहीं होता। आखिर अंजना ने ऐसा क्या पाप किया होगा जिसके लिए उसे फलस्वरूप ये कारुण्य दुख सहना पड़ा? पहले 22 वर्षों तक पति से तिरस्कार मिला, फिर कुछ क्षण के लिए पति का साथ मिला तो वे भी लोक निंदा का कारण बना। जिसके माता पिता व सास ससुर दोनों राजा रानी हैं, अत्यंत पराक्रमी पति और 100 सम्मत भाइयों के होते हुए भी अंजना गर्भवती दशा में अपनी एकमात्र सखी के साथ वन वन भटक रही है। अंत में दुर्भाग्य विलाप करती हुई दोनों सखी एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। अचानक से उन्हें गुफा दिखाई दी। इस भाव में तो मैंने कभी भी देवशास्त्र गुरु की विराधना नहीं की है। माता पिता और सास ससुर को उच्च स्थान दिया है। पति के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखा है। जिन आज्ञा के अनुसार निर्माण और कसाय रहित जीवन जिया है, फिर ये सब कष्ट क्यों? हे अरहंत देव, मैं अभागी इस भयानक वन में क्या अपनी संतान को सुरक्षित रख पाऊंगी? दुखी ना हो
तुम्हारे दुखों का अंत अवश्य होगा। देखो, वह दूर एक गुफा दिखाई दे रही है। चलो चलकर देखते हैं। अब मैं एक पल और नहीं चल पाऊंगी, तुम जाकर देखो। बस कुछ ही दूर पर तो है सती, धैर्य रखो। इस भयानक वन में, इस स्थिति में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। बस कुछ पल और साहस रखो। अहो माँ, यहाँ तो मेरा ध्यान मंत्र है। नमोस्तु नमोस्तु। धर्म वृद्धिरस्तु। हे कल्याण रूप, हे परम शांति के कारक, आज आपके दर्शन पाकर मेरे सारे कष्ट दूर हुए प्रभु। हे उत्तम ध्यान के धारक, आपका समागम ही सभी जीवों के कल्याण का कारण है। आप तो अतुल ज्ञान के धारी हैं। कृपया बताइए, किन कारणों से मेरी सती को पति का तिरस्कार सहना पड़ा? सती धर्म का पूर्ण पालन करते हुए पहले सास ससुर और फिर माता पिता का तिरस्कार सहना पड़ा। इसके गर्भ में स्थित यह भाग्यहीन जीव कौन है जिसके जीवन में भी असंदेह है? हे पुत्रियों, अंजना के गर्भ में स्थित जीव भाग्य ही नहीं अपितु महापुरुष है। ये चरम शरीरी पुण्यात्मा इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करेगा। अतः इसकी सुरक्षा पर तुम संदेह मत करो। पुत्री अंजना ने पूर्व भाव में पटरानी पद के अभिमान में अपनी सौत को कष्ट पहुंचाने के आशय से जिन प्रतिमा को जिन मंदिर से हटवा दिया था, उसी समय समयमती नामक आर्यिका आहार हेतु पधारे, किंतु जिन प्रतिमा का अनादर जानकर उन्होंने आहार ग्रहण नहीं किया। अज्ञानी समझकर उन्होंने अंजना को करुणापूर्वक उपदेश दिया। उसी उपदेश के फलस्वरूप अंजना को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने जिन प्रतिमा को बहुमानन पूर्वक पुनः विराजमान करवाया, के फलस्वरूप